सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड और दोहा संख्या 73, 73। और दोहा इस प्रकार है, उसके ऊपर की दो चौपाई भी पढ़ लेते हैं कि मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तपहित हरसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आव न बाता। वेद शिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई। इसका अर्थ तो हम लोग अर्थ भाव सब कुछ समझ चुके हैं। तो वेद शिरा मुनि जब आते हैं और देखिए सबको समझाते हैं, क्योंकि पार्वती एक परिवार में जन्मी है और एक परिवार के बीच से निकलकर वो तपस्या करके शिव की प्राप्ति के लिए जा रही है। जो जीव है, जीवात्मा को धारण करा हुआ जो जीव है, वो परिवार के बीच ही देह को धारण करके आता है और उसी परिवार के बीच से ही निकल कर वो शिव को प्राप्ति करने का साधन कर सकता है। तो नारद मुनि का काम क्या था? वो जीवात्मा को ईश्वर के लिए प्रेरित करते हैं और चले जाते हैं। अब क्या क्या किस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ा, किसकी सबकी कैसी कैसी मन स्थिति हुई, तो वहां पर वेद शिरा मुनि आते हैं। वेद शिरा मुनि का आना अर्थात सबके भीतर के विवेक का जागृत होना। और लिखा है गोस्वामी जी ने कि वेद शिरा मुनि आई तब सबही कहा समझाई, क्योंकि सभी लोग जो हिमवान है, मैना है, पार्वती हैं, ये लोग वेदों को जानने वाले हैं। लेकिन जानने के बाद भी हम लोग मानस पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, खूब जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन उस मार्ग पे चलने को न तो मन प्रेरित हो पाता है, न तन प्रेरित हो पाता है, न विवेक प्रेरित हो पाता है। तो वेद शिरा मुनि आते हैं, सभी के भीतर का विवेक जागृत होता है, जो वेद के तत्व को जानने वाला है, और आ करके सबको समझाते हैं। समझाने के बाद पार्वती की महिमा सुनाते हैं। वेद का सत्य क्या है? वेद का सत्य यही है कि जो ब्रह्म से जीव और जीव का कार्य है कि जहां से आया है वहां ही उसको जाना है। सार तत्व तो यही है, यात्रा यहाँ पूरी करके फिर वहीं जाना है। तो ये प्रबोध जब सबको हो गया, और हर जीव के लिए यही मार्ग है, यही जीवन चक्र है, लेकिन सबको ऐसा नहीं होता। माता पार्वती इस कार्य के, नारद जी आते हैं, सबको क्यों नहीं प्रेरित किया उन्होंने? सबको प्रेरित कर देते, पार्वती को ही प्रेरित किया, क्योंकि पार्वती की जो अवस्था है वही माता पिता मन बुद्धि चित्त है। तो जब चित्त ईश्वर की ओर प्रेरित हो जाएगा तो मन और बुद्धि को तो हमें पहले साधना पड़ेगा। मन और बुद्धि को साध लेंगे तभी चित्त आगे बढ़ेगा। तो पार्वती को तप के लिए जाते देख करके जब माता पिता और परिवार वाले व्याकुल हो जाते हैं, तो सभी का विवेक उनको जो परम सत्य है उसका बोध कराता है। अब उर धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजेउ सब भोगु। कहते हैं गोस्वामी जी कि उमा ने अपने प्राणपति के चरणों को हृदय में रखा, मतलब ध्यान किया, और वन में जाकर के तप करने लगी। लेकिन जो तन था वो तो बड़ा सुकुमार था। तन सुकुमार अति सुकुमार न तनु तप जोग, तप के योग्य ही नहीं था। जब भगवान राम और लक्ष्मण और सीता वनवास को जाते हैं तो माता कौशल्या कैसे व्याकुल होती हैं कि अरे जिसने कभी पैर नहीं रखा, धरती पर पैर नहीं रखा, वो वन के कटीले पथ, पथरीले पथ कैसे चलेंगे? तो जो तन है, और बच्चे का तन, फिर थोड़ा बड़ा हो गया उसका तन, वो कैसा कोमल होता है। तो ऐसे ही जो शरीर होता है वो तप के योग्य नहीं है। पार्वती माता तो कितने ही सुखों में जन्म हुआ उनका, तो बहुत कोमल तन है, तप के योग्य नहीं है। लेकिन वो पति पद सुमिरे,
स्वामी के चरणों का ध्यान करती हैं और तजे सब भोग, ये जो भोग राजभवन के हैं उनका त्याग कर देती हैं। राजभवन के भोग का त्याग तो कर देती हैं, लेकिन देह तो लेकर के गई हैं, सुकुमार तन तो लेकर के गई हैं, तो उस सुकुमार तन की भी तो कुछ आवश्यकताएं हैं। चलिए भाई, नहीं हम पलंग में सोएंगे, नहीं हम एसी में बैठेंगे, बढ़िया बढ़िया व्यंजन नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो आवश्यकता है शरीर की वो तो देनी ही पड़ेंगी शरीर को। तो बड़ा सुंदर, अगर इसका हम भाव, आध्यात्मिक पक्ष, भाव पक्ष और कथा पक्ष तो समझ में आ गया, आध्यात्मिक पक्ष समझते हैं तो व्यक्ति जब भी तप, तप का मतलब होता है तपाना, ताप देना, तपाना, तपाना मतलब सोना जब बेचने जाइए सुनार के यहाँ या ज्वेलर्स के यहाँ, तो वो सोने को तपाता है, तपाता है, देखता है कितना शुद्ध है, तब उसके उसका मूल्य लगाता है और ले लेता है, और लेने के बाद फिर पूरा तपा देता है, अशुद्धि फेंक देता है और शुद्ध सोना वो टुकड़ा बना के रख लेता है। यही होता है ना। तो तपाने का अर्थ है कि अशुद्धियों को जला के अलग कर देना, अशुद्धियां अलग, तो जो बचेगा वो शुद्ध तत्व बचेगा, और काम शुद्ध तत्व ही आएगा। लेकिन आभूषण बनाने के लिए तो उसमें दोष मिलाना ही पड़ता है। तो आभूषण शुद्धता नहीं है, सौंदर्य है, शुद्धता नहीं है। तो ये शरीर जो सजाते बजाते हम लोग सुंदर बहुत है, शुद्ध नहीं है। अगर शुद्ध करना है तो हमें आभूषण का मोह त्यागना होगा। किसी स्त्री से कहिए कि 100 ग्राम सोना ले दें कि 100 ग्राम का आभूषण ले दें, कोई नहीं कहेगी 100 ग्राम सोना ले दीजिए, कह रही 100 ग्राम आभूषण दीजिए, बढ़िया सजेंगे, पार्टी में जाएंगे, पहनेंगे और सुंदर लगेंगे। यानी अपनी सुंदरता पर भी पूर्ण भरोसा नहीं, अभी और सुंदर बनाना है उसे आभूषण से। और वो और सुंदर क्या है, वो अशुद्धि के बिना कह दे कि पति या जो भी है खुद ही स्वयं ही कि भाई 100 ग्राम ले लो, इसे लटका लेना, कोई लटकाएगा? कोई नहीं लटकाएगा है वो, जबकि वो शुद्ध है, नहीं लटकाएगा उसे। तो यही तप है कि तपने के बाद कोई बहुत सुंदर वस्तु जो हमको, हमारी इंद्रियों को सुंदर लगती है, आवश्यक नहीं है कि शुद्ध तत्व तो हमारी इंद्रियों को सुंदर लगे, वो तो बस शुद्ध चित्त को ही, शुद्ध मन को ही, शुद्ध बुद्धि को ही सुंदर लगेगी। तो कहते हैं कि जो सुकुमार तन है, और लिखते हैं गोस्वामी जी की उर्धरी उमा प्राणपति चरना, इस प्राण का स्वामी कौन है? इस प्राण का स्वामी वही परम चेतना है। हम चैतन्य हैं, चेतना के द्वारा ही प्राण संचालित है। तो वो चेतना कहाँ से आ रही है? इस चेतना का स्वामी कौन है? परम चेतना, प्राणपति। तो प्राणपति का ध्यान रखती हैं, और जो देहात्म बोध जो खींचता है, तब से वापस लाना चाहता है, देह और मन दोनों कष्ट नहीं सहना चाहते, न देह कष्ट सहना चाहती है, न मन कष्ट सहना चाहता है, तब वो स्मरण करती हैं भगवान शंकर के चरणों का और सब भोग त्याग देती हैं। नित नव चरण उपज अनुरागा। तब जब भोग, पहले कंडीशन देखिए, अब यहां से तप के चरण शुरू हो गए। तो पहला चरण क्या है कि भगवान शंकर के चरणों में नित नया अनुराग उपजने लगा। क्या करने पर? केवल भोग को त्याग दिया, राजमहल के भोग को त्याग दिया। हम चाहें कि भोग भी मिले और भोलेनाथ भी मिले तो संभव नहीं है। भोलेनाथ मिलेंगे तो भोलेनाथ के साथ, भोलेनाथ के पास रहना पड़ेगा। तो वह जैसे वो रहते हैं वैसे ही रहना पड़ेगा। तो नित नव चरण उपज अनुरागा, और भोग को त्यागते ही जो प्रेम था शंकर भगवान के लिए पार्वती के मन में, वो नित नया होने लगा, यानी पछतावा नहीं, पुराना नहीं पड़ रहा है। बिसरी देह, और जो सुकोमल तन है उसका देहात्म बोध विस्मृत होने लगा। बिसरी देह, देह का बोध, भोग को त्यागते ही देह का बोध विस्मृत होने लगा। बिसरी देह तप ही मनु लागा, और तप में मन लग गया। मन जो जिसको अच्छा लगता है, सुख, साधन, सुविधा,
ऐशो आराम वो तप में अब लगने लगा। तो अवस्था देखिए माता पार्वती के द्वारा तप की अवस्थाएं क्या है, चरण क्या है। संबत सहस मूल फल खाए, और संबत सहस सहस्त्र वर्षों तक, 1000 वर्षों तक उन्होंने फल मूल खा करके अपनी क्षुधा शांत करी, क्योंकि भोजन तो चाहिए शरीर को, देह है, देहात्म बोध छूट गया, देह थोड़ी छूटी है। तो फल मूल खाए, साग खाई 7 बरस गमाए, और उसके बाद 100 वर्ष तक साग खाए। तो फल मूल, फल क्या है, सबसे पहले फल पर निर्भर है, फल पर निर्भरता। जब फल पर निर्भरता छूट गई तब साग पर, साग क्या होता है, शाक पात पत्ते, तो फल की निर्भरता पहले छोड़नी पड़ेगी। फल कौन सा, कर्म का फल, पुण्य कर्म करेंगे बढ़िया फल पाएंगे। तो वो फल तो ग्रहण किया उन्होंने, फिर धीरे धीरे करके वो फल छोड़ के और साग खा के 100 वर्ष, यानी 1000 साल तो उनको फल मूल खाना पड़ा। यानी फल पर निर्भरता छोड़ना कितना कठिन है। एक बार फल की निर्भरता छूट गई तो फिर पत्ते के ऊपर जब आश्रित हो गई, वो जो है वो तो 100 वर्ष ही बस उनको करनी पड़ी, और 100 वर्ष में ही उसके आगे चरण में बढ़ गई। कछु दिन भोजन बारी बतासा, और फिर उसके बाद कुछ दिन जल और वायु पर आश्रित हो गई। वारी यानी जल, बतासा माने वात, वायु। तो अगर इस तरह से हम इसको पंच तत्वों के द्वारा देखें, 5 तत्व से बना शरीरा, 5 तत्व ये अधम शरीरा, तो भूमि तत्व, फल मूल और पत्ते क्या है, मूल भूमि के अंदर होती है, फल और पत्ते ऊपर होते हैं। तो भूमि तत्व से ऊपर उठ गए, पहले भूमि तत्व की पर निर्भरता रही, फिर भूमि तत्व से, यही पंच तत्व जिसने बांध दिया है देह को, उसी से तो मुक्त होना है। तो पहले भूमि पर निर्भरता रही, फिर भूमि पर निर्भरता छूटी, पहले भूमि के भीतर की निर्भरता छूटी, फिर भूमि के ऊपर की निर्भरता। जड़ नहीं होगा तो वृक्ष करेगा नहीं, वृक्ष का काम है स्थिर रहता, और मनुष्य का काम है कि चलता रहता है। और जब भूमि से निर्भरता, यानी भूमि तत्व को उन्होंने जीत लिया, उस पर नियंत्रण कर लिया, तो फिर जल और वायु पर निर्भरता ले आई अपनी। किए कठिन कछु दिन उपवासा, और इस उपवास को किया कि जल और वायु पर निर्भर रही। किए कठिन कछु दिन, कुछ दिन, तो 1000 वर्ष से 100 वर्ष, और 100 वर्ष के पश्चात कुछ दिन, यानी साधना करते जाइए, तप करते जाइए, उसी शरीर की जो क्षमता है, शक्ति है, वो बढ़ती जाएगी। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। और इसके पश्चात जो बेल और पत्र, बेल पत्र, जो बेल पत्र सूख करके धरती पर गिर जाते थे, 3000 वर्ष तक उसको खाया। बेलपत्र क्या है, जिसमें अब ना जल तत्व है, सूख गया, अब सूखा, जल तत्व खत्म हुआ, और एक हवा का झोंका आया, उसने वृक्ष को छोड़ दिया, नीचे गिर गया। तो जल और वायु तत्व भी उस पत्र में नहीं है। अब वो हवा जहां चाहेगी उड़ा ले जाएगी, वो डिटैच हो गया वृक्ष से। और डिटैचमेंट ही है, विरक्ति क्या है, डिटैचमेंट। तो 3000 साल तक इसको खाया, जो बेलपत्र सूख के धरती पर गिर जाते थे। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, और उसके पश्चात सूखे हुए पत्र भी खाने छोड़ दिए। उमहि नाम तब भयउ अपर्णा, और उमा का नाम तब अपर्णा हुआ। तो उमा कौन थी, भगवान शंकर से ओम में जो एकाकार होने जा रही हैं, लेकिन देह भाव से आई हैं, वो उमा अपर्णा हो गई। उमा का कुछ विद्वान उमा के बारे में ये भी कहते हैं कि तपस्या करने का अर्थ है कि जब हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त करने चाहते हैं तो माया हमको नीचे की ओर खींचती है, और ये संघर्ष जीव के भीतर होता है। उस अवस्था में वो घर से निकली थी तो उमा थी, और इतने हजार, जोड़ लीजिए कितने 1000 वर्ष हो गए, तो वो अपर्णा की अवस्था को प्राप्त करा। देखी उमहि तप खीन शरीरा, तपस्या के कारण उमा के क्षीण होते हुए शरीर को जब
दिखने लगा, क्षीण शरीर दिखने लगा, तो ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। गंभीर आकाश से ब्रह्मवाणी हुई, आकाशवाणी नहीं ब्रह्मवाणी। आकाशवाणी तो बहुत जगह जिक्र है, लेकिन यहाँ पे ब्रह्म गिरा लिखते हैं गोस्वामी जी। ब्रह्म गिरा का अर्थ है क्योंकि वो साधना कर रही हैं, तो अंतर मन की जो उनके आवाज है, जो अंतर उनकी अपनी चेतना की जो अंतर ध्वनि है, वो परम चेतना जिसका अंतरिक्ष में व्याप्त मानी जाती है, उससे उनका जुड़ाव हो जाता है और उनकी अंतर ध्वनि परम चेतना की ध्वनि से उन फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, और उन जो परम चेतना है वो उनकी अंतर ध्वनि बन करके उनको सुनाई देती है, क्योंकि और किसी को नहीं सुनाई दे रही है, केवल माता पार्वती को सुनाई दे रही है। तो उनकी ही अंतर्ध्वनि है जो अब साधना के कारण परम चेतना की फ्रीक्वेंसी को पा गई है। भयउ मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब अब मिली है हितपुरारी। और क्या होती है ये वाणी कि भयउ मनोरथ सुफल तब, तुम्हारे सारे मनोरथ सफल हुए। मनोकामना और मनोरथ में बहुत फर्क है। मनोकामना कामना से संबंधित है और मनोरथ रथ से संबंधित है। मन का रथ जो अपने कंट्रोल में रहे। और जब उनकी हो दशरथ जी की तपस्या का पूर्व जन्म का वर्णन होगा, वहां पर भी मनोरथ का ही वर्णन है। और रावण इत्यादि लोग जब तपस्या करते हैं तो वो उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो मनोकामना और मनोरथ दोनों अलग तरह की इच्छाएं हैं। इच्छा से मुक्ति संभव नहीं है और अहंकार से भी मुक्ति संभव नहीं है। बहुत सुंदर प्रसंग है, इसी के द्वारा समझने का प्रयास करिएगा। तो कहते ब्रह्मवाणी से क्या संदेश आता है कि हे गिरिराज कुमारी, सुनो तुम्हारे सारे मनोरथ सफल हुए। परिहर दुसह कलेश सब, सारे असहनीय क्लेश को छोड़ दो, त्याग दो। अब तुमको त्रिपुरारी मिलेंगे। इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके हम लोग आध्यात्मिक और चेतनात्मक रूप से उसको समझेंगे। अस तप काहु न कीन्ह भवानी, हे भवानी इस प्रकार का तप तो किसी ने नहीं किया। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, जबकि धैर्य को धारण करने वाले अनेक ज्ञानी मुनि हुए हैं। अब उर्धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतति सुच जानी। अब हृदय में इस ब्रह्मवाणी को धारण करो और इस वाणी को सदा सत्य और पवित्र जानना। यानी एक बार ये कनेक्शन हो जाने के बाद जो अंतरात्मा की आवाज सुनाई दी वो भी डिग सकती है, डिग सकती है। तो कह रहे सत्य सदा संतत सुच जानी। इसको जो आज सुनाई दे गई, इसको सदा सत्य सदा पवित्र जानना। आवे पिता बुलावन जब ही, हठ परिहरि घर जाए हो तब ही। जब पिता तुम्हें बुलाने के लिए आए तो हठ ना करना, उनके साथ चली जाना। मिला ही तुम्हें जब सप्तऋषि सा, और जब तुम्हें सप्तऋषि से तुम्हारी भेंट हो, जब मिलने को आए, जाने हो तब प्रमाण बागी सा, तभी समझना कि ये वाणी सत्य है जो ये तुम्हें सुनाई दी है। अंतरात्मा की आवाज, भगवान के द्वारा भेजा गया संदेश जो तुम्हारी अंतरात्मा ने सुना है, अनुभव किया है, इसको तभी सत्य जानना जब सप्त ऋषियों का तुम्हारे पास आना हो। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। विधाता की इस प्रकार की वाणी को सुन करके गिरिजा हर्षित हो गई और उनका शरीर पुलकित हो गया। अब देखिए यही अवस्था बिल्कुल मनु महाराज की है। पहले गोस्वामी जी लिखते हैं कि देख उमहि तप खीन शरीरा, क्षीण शरीर यानी सूखा हुआ दुर्बल। और यहां लिखते हैं कि पुलक गात गिरिजा हर्षानी, वो शरीर पुलकित हो गया, हर्ष से पुलकित हो गया। तो इन सब भावों को समझने का प्रयास करिएगा कि क्षीणता का यहाँ पे क्या तात्पर्य है। जब तक हम भौतिक शरीर को लेकर के भौतिक तत्वों पर निर्भर रहते तब ही वो क्षीण और जीर्ण दिखाई दे सकता है। एक बार परमात्मा से परम चेतना से जुड़ जाने के पश्चात फिर
शरीर पुलकित हर्ष वैसा ही बिल्कुल हो जाता है और हर्ष से भरा हुआ हो जाता है। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। मैंने उमा के सुंदर चरित्र को गा दिया, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। अब शंभु का सुंदर चरित्र सुनिए। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जब से सती ने जाकर के अपने पिता के घर में शरीर को त्याग दिया था, तब से शिव का मन वैरागी हो गया था। जब वही सदा रघुनायक नामा, जहां तह सुनहि राम गुण ग्राम। और सदा रघुनायक का, भगवान राम का नाम सदा जपते रहते, और जहां कहीं भी राम के गुण ग्राम को कोई सुनते हुए पा जाते, वहीं पर वो चले जाते। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। जो शंकर, जो शिव स्वयं चिदानंद हैं, सुख के धाम हैं, मोह मद काम से परे हैं, ऐसे शंकर भगवान धरती पर अपने हृदय में भगवान हरि का नाम जपते हुए, धारण करते हुए धरती पर विचरते फिरते हैं। और कौन से भगवान का? हृदय हरि सकल लोक अभिराम, जो सभी लोगों को आनंद विश्राम देने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री हरि का ध्यान हृदय में धरते हुए धरती पर विचरण करते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर रुकते हैं और माता पार्वती के संबंध में और इसको थोड़ी चर्चा करते हैं। कल मंगलवार है, वो मंगल चर्चा करके हम लोग फिर भगवान शंकर की जो वैरागी स्थिति है उसका आनंद उठाएंगे। अब देखिए तो संपत सा समूल फल खाए और फल त्यागे, और यहाँ पर क्या उनको मिलता है? फल त्याग का फल क्या मिलता है? कहते हैं गोस्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि भयो मनोरथ सुफल तब, सफल हो गया, यानी फल सहित हो गया। तो वास्तविक फल क्या है उसका यहाँ पर वर्णन छुपा हुआ है। ये जो कर्म का फल है वो नहीं, जो भगवान की प्राप्ति का कर्म है वही फल जो है वो सफल करता है जीव को। सफल का मतलब फल सहित ही होता है, जिसमें फल, जो कर्म किया गया उसका जब फल प्राप्त हो गया तो वही सफलता है। और अगर हम लोग जिस तरह से पार्वती माता के तपस्या को पढ़ा, तो सबसे पहले पार्वती माता देखिए तो फलाहार करती है। हम लोग भी अभी आएंगे, व्रत त्योहार आएंगे तो हम लोग भी फलाहार करते हैं। पार्वती माता के फलाहार का क्या तात्पर्य है? कि इंद्रियों पर संयम करना और जीवन को सरल बनाना। हम उस दिन खाना भोजन नहीं बनाते, फल ले आए खा लिया, उसमें क्या क्या झंझट था? कोई झंझट नहीं था, सरलता है ना। फल तोड़ लिया खा लिया, बहुत सरल है। तो जीवन, पहला चरण जो है तपस्या की, साधनात्मक तपस्या का जो पहला चरण है वो फल पर आश्रित होना और मन को स्थिर रखना। उसके, क्योंकि पार्वती माता चित्त का प्रतीक है, तो मन को मन और बुद्धि को तो पीछे छोड़ आई है, अब चित्त की चित्त के स्तर पर ये बात हो रही है। पर्णाहार करती हैं। फिर पर्णाहार में है कि प्रकृति पर निर्भरता है, अब फल पर भी निर्भरता नहीं। पूरी तरह से भगवान राम का वनवास में जीवन कैसा था? प्रकृति पर आधारित था, प्रकृति पर निर्भर थे वो। शारीरिक आवश्यकताओं को कम करो, जो आजकल नया टर्म है ना, मिनिमलिज्म। तो जैसे जैसे हम आवश्यकताओं को कम करेंगे वैसे वैसे हम एक चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। भोग प्रवृत्ति को कम करना, वही हमने कहा, राजभोग छोड़ा, फिर उसके बाद फल भोग छोड़ा, और फिर पर्णों पे आ गई, तो धीरे धीरे भोग की प्रवृत्ति कम हो रही है। और चित्त को भीतर की ओर मोड़ना, क्योंकि मन रहता है तो मन तो भोजन की ओर बहुत लालायित रहता है। आप वो रील देखते हैं तो रील खोलिए तो भोजन ही भोजन से रील भरी, कुछ और है ही नहीं। तो इस तरह से जब मन स्थिर होने लगता है तो चित्त जो है वो भीतर की ओर मुड़ता है, और पर्णाहार के बाद वो अपर्णा कहलाती हैं। अपर्णा साधना की उस अवस्था में पार्वती माता पहुंचती हैं जहां पर इंद्रियों की निर्भरता लगभग समाप्त
इंद्रिय, वही अभी जो हमने स्वर्णाभूषण की बात करी, तो इंद्रियों पर निर्भरता समाप्त हो गई, मन और दृढ़ हो गया, चित्त जो मुड़ा था वो गहरे में जाकर एकाग्र हो गया, एकाग्रता को पाने लगा और बाह्य साधनों से मुक्त हो गया। जो ऋषि मुनि बैठ जाते थे, वो कैसे बैठ जा, हमारी आंतरिक शक्ति इतनी अधिक है, वो जागृत कर लें तो बाहरी ऊर्जा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन ये साधना से संभव होता है। तो बाह्य साधनों से मुक्त हो जाती हैं, फिर निर्जल तप करती हैं, जहां पर बताया कि जल, पहले जल पर आधारित होती हैं, और फिर जल तत्व भी, मतलब जल तत्व क्या छोड़ दिया, सूखा बेलपत्र, उसमें जल का तत्व नहीं है। निर्जल तत्व है कि शरीर पे जो आश्रित था, यानी शरीर का भरोसा छूट गया और चित्त पर भरोसा आ गया। ये सब साधकों की भाषा है, कथानक तो सुन लिया हम लोगों ने, साधनात्मक है ये पूरा। चित्त पर भरोसा हो गया, चित्त पर आश्रित हो गया, और साधना का स्तर बहुत गहरा हो गया। मन बुद्धि चित्त के साथ इस तरह एक लय में आ गए कि अब लक्ष्य पर स्थित हो गया। मन बुद्धि और चित्त लक्ष्य की ओर सब उसकी दिशा हो गई, और साधक जो है वो समाधि के बहुत निकट पहुंच गया। हम लोग ध्यान करते हैं, कुछ नहीं करते, हम बस प्रयास करते हैं थोड़ी देर मौन बैठने का। आजकल का ध्यान कुछ नहीं है इसके अलावा कि हम मौन भी बहुत बहुत शक्ति है मौन। साधक समाधि के निकट पहुंचता है, और उसके बाद आकर के कहते हैं कि परिहर दुसह कलेश सब अब मिली है ये त्रिपुरा। त्रिपुरा ही क्यों कहा, क्योंकि जो अहंकार था, मन बुद्धि चित्त तो बढ़िया हो गया, अहंकार कहाँ गया, तो अहंकार तपा रही है ना, तो अहंकार शुद्ध हो गया। जैसे सोने के आभूषण को जब तपा दिया तो अशुद्धि निकल गई, शुद्ध सोने का तत्व रह गया। तो जब जीव बना था तो अहंकार का तत्व जो ईश्वर की ओर से उसमें आया था वो भी शुद्ध हो गया। क्योंकि देखिए, आप जूठे बर्तन हो, 3 दिन रखा रहे, आप उसमें कह दीजिए ताजा खाना बना है, आके बना के इसमें खा लो, आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। आप उस पात्र को साफ करेंगे, चमकाए, नया बर्तन लाते हैं तब तो हम धोते हैं, तो गंदे बर्तन में कहां से खा लेंगे। तो भगवान में जब हमें सब कुछ समर्पित करना है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो सब चीज शुद्ध होनी चाहिए, अहंकार भी शुद्ध हो जाना चाहिए। अहंकार जब शुद्ध हो जाता है, ज्योत्सना बहुत पूछती है अहंकार के बारे में, और भगवान शंकर में, भगवान राम में अहंकार का तत्व सब में है, पर वो बिल्कुल विशुद्ध अवस्था है। भगवान शंकर त्रिपुरारी कहलाते हैं, और त्रिपुरारी की कथा हम बहुत बार सुना चुके हैं कि जो तीनों लोकों में, तीनों कालों में जो अहंकार का वर्चस्व है, उसका जो शत्रु है वही त्रिपुरारी है। तो जो त्रिपुरारी है उस वो शत्रु है अहंकार का, उसमें हम अहंकार के साथ कैसे जा सकते हैं? तो अहंकार को शुद्ध कर लिया, और अहंकार तभी शुद्ध होता है जब मन बुद्धि चित्त शुद्ध होता है। अहंकार खाली चाह ले शुद्ध कर ले तो संभव ही नहीं है। वहीं से हमको जाना, ऐसे उतरे थे ऊपर की सीढ़ी से, और हम जाते समय सोचे कि छलांग लगा दें, ऊपर की 14वीं सीढ़ी पे पहुंच जाए, वो संभव नहीं है। जैसे जैसे नीचे आए थे वैसे वैसे एक एक सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा। तो जब हम लोगों ने सांख्य दर्शन पढ़ा था, तो अहंकार ही तो पहले जन्मा है महतत्व के पश्चात, तो सब तो यहाँ से शुद्ध कर लिया, अब अहंकार को भी शुद्ध करेंगे, तब समाधिस्थ अवस्था आती है। और पार्वती माता यहाँ पर समाधि की अवस्था में पहुंचती हैं, और समाधि की अवस्था ही शिव से मिलन की अवस्था है, चेतना की परम चेतना से जुड़ने की अवस्था है। यहाँ पर चित्त पूर्ण शुद्ध, अहंकार शुद्ध हो गया, तो जाकर के सब कुछ मिल जाता है और ओंकार बन जाता है। अगर आभूषण बनाए रखेंगे तो वो हार होगा, वो कंगन होगा, वो झुमका होगा, लेकिन वो सोना नहीं होगा। उसको सोना कहकर हम नहीं कह सकते हैं। साधक समाधिस्थ हो जाता है,
चित्त और यानी चेतना का परम चेतना से एकाकार हो जाता है, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विवेक, तप, समाधि, ये हम लोगों ने इसमें पढ़ा। तो हम देख रहे हैं 6 इसमें चरण हमने पढ़े, 7 चरण पढ़े, और ये 7 चरण अभी सप्तऋषि आएंगे तो उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4, विवेक 5, तप 6 और समाधि 7। जब ये सब प्राप्त कर लेते हैं तो भी कब कहां से कौन सी चीज में गड़बड़ हो जाएगी और फिर हम धरा पे आके धड़ाम से गिरेंगे, हमारा पतन हो जाता है। बड़े बड़े योगी, साधक, सन्यासी एक कामना के कारण धड़ाम से नीचे आ जाते हैं। तो मन मैना, बुद्धि हिमवान, चित्त पार्वती, अहंकार वो तत्व है जो महतत्व के पश्चात जीव की रचना के लिए उसमें मिलाया गया, विवेक वेदशिरा, तप शुद्ध करना, समाधि परम तत्व की प्राप्ति। तो यहाँ पे तत्व 2 ही हमें नजर आ रहे हैं, एक अहंकार और एक परम तत्व परमात्मा का। तो अहंकार जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक परमात्मा से मिलन नहीं होगा। नारद ईश्वर की ओर प्रेरित करके चले जाना ही उनका काम है। हमारे ही विवेक का काम है कि वो हमें वो प्रबोध बार बार बताता रहे। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। जय सिया राम।